देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल जो गाड़ियां 10 साल से पुरानी डीजल की हैं, वहीं 15 साल से पुरानी पेट्रोल की हैं, बंद नहीं हुई हैं। लेकिन टेक्निकल एरर्स यानी कि जो तकनीकी परेशानियां हैं, उन्हें रिजॉल्व करने के बाद इन गाड़ियों को बंद किया जा सकता है और लगातार सरकार की तरफ से मंथन चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गाड़ियों की फिटनेस ऐसे में ज़रूरी होनी चाहिए कि वो एमिशन यानी कि प्रदूषण कितना ज़्यादा छोड़ रही हैं, या फिर केवल उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, या केवल उनकी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए कि वो कितनी उम्र दराज हो गई हैं या कितनी स्वस्थ हैं। ये लगातार अब सवाल के विषय हो गए हैं। हमारे साथ दो गाड़ियों के मालिक हैं। दो गाड़ियां आपको इस वक्त फ्रेम में नज़र आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पर ब्लू कलर की गाड़ी, जो नीली गाड़ी है, ये दिखा दूँ। आपको बता दें ये डीजल की गाड़ी है। 9 साल 4 महीने हो गए हैं, लेकिन 40,000 भी पूरी नहीं चली है, यानी कि 38,600 इस गाड़ी ने अभी तक अपना डिस्टेंस पूरा किया है। और दूसरी लाल रंग की ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, करीबन ये 70,000 ही चली है अपनी पूरी लाइफ में। यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट की अगर बात करें, अगर इनका फिटनेस सर्टिफिकेट होता तो ये पूरी तरह से पास होती, क्योंकि ये स्वस्थ हैं। पोल्यूशन के सर्टिफिकेट में लगातार पास होती आ रही हैं और सड़कों पर रफ्तार पकड़ती आ रही हैं। जब पोल्यूशन ये एमिट नहीं कर रही हैं, प्रदूषण नहीं छोड़ रही हैं, तो ऐसे में इनके मालिक सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अगर उनकी गाड़ी प्रदूषण नहीं कर रही है तो आखिर उन्हें प्रतिबंध का सामना आगे भविष्य में क्यों करना पड़ेगा। और क्योंकि प्रतिबंध का सामना आगे करना पड़ सकता है, लिहाजा दोनों ही गाड़ियों के मालिक ने ये निर्णय लिया है कि गाड़ियों को बेचा जाए। लेकिन अब मुसीबत ये है कि गाड़ियों को खरीदने वाला भी नहीं बचा है। यानी कि क्योंकि आप डिस्ट्रेस बायर हैं, तो ऐसे में इन गाड़ियों को लेने वाला, इनको सही दाम पर खरीदने वाला भी मार्केट में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हम लोग बात कर लेते हैं इस वक्त ये जो बलेनो नजर आ रही है लाल रंग की, इसके मालिक से। सर, क्या नाम हुआ आपका और कितनी चली है आपकी गाड़ी? मेरा नाम सुनील नेहरा है। ये गाड़ी तकरीबन 70,000 किलोमीटर चली है अभी तक, लेकिन गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप देख ही रहे हैं कंडीशन कितनी अच्छी है इसकी, तो कोई कमी नहीं है इसके अंदर। लेकिन आपकी गाड़ी कितने वर्ष की इसकी अभी लाइफ हो गई है? इसको मैम तकरीबन 7-8 साल हुए हैं। 2-1 साल बचे हैं इसके, लेकिन 2 साल के अंदर अभी क्या है कि आपकी तो पेट्रोल की गाड़ी है, तो 15 साल आपका टाइम नहीं। यूरो 4 जब से लाया है कि यूरो 4 वाली गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। ये 1 नवंबर का डेट दिया है इन्होंने कि नवंबर में ये गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। ऐसा कि यूरो 4 बंद कर रहे हैं लोग, यूरो 6 वाली गाड़ियाँ चलेंगी। तो ये सब यूरो 4 गाड़ियाँ हैं। अभी इससे पहले मार्केट में काफ़ी बायर्स थे, तो रेट भी लग रहे थे इनके। अब अचानक से गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई हैं मार्केट के अंदर। जब गाड़ी ज़्यादा आ गई है तो खरीदने वाले भी, उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ गए हैं, तो वैल्यू भी नहीं लग रही है गाड़ियों की। कितने की खरीदी थी आपने गाड़ी? फिलहाल इस गाड़ी का क्या दाम, एक उच्च दाम जो परफेक्ट दाम मिलना चाहिए वो होना चाहिए इस गाड़ी का? मैम ये गाड़ी टॉप मॉडल है, 10 लाख से ऊपर की थी, पड़ी थी मुझे ऑन रोड जब इसको परचेज किया गया था। और आज की डेट में इस गाड़ी का मेरे हिसाब से दाम कम से कम 6 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन इसका कोई लाख रुपए भी नहीं दे रहा है अभी। लाख रुपए भी नहीं मिल रहा है इस गाड़ी अभी, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी आगे ना मार्केट के अंदर। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि जो गाड़ियां यहाँ से यानी कि दिल्ली से निकाली जाएंगी, उनको आप दूसरे राज्य में जाकर बेच सकते हैं, तो उसमें प्रॉफिट भी होगा। मैडम, एक मिडिल क्लास आदमी गाड़ी को बेचने के लिए बाहर स्टेट में जाएगा? जब बाहर दूसरे स्टेट के अंदर चल सकती हैं। मेरे रिलेटिव रहते हैं गुजरात के अंदर, उन्होंने अपनी गाड़ी 22 साल तक चलाई, उसके बाद में उन्होंने बेचा, क्योंकि 15 साल के बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट देती है गवर्नमेंट, जब उसको रिन्यू कर देती है उसकी कंडीशन देख के। अब जब उनको मिल सकता है तो एनसीआर वालों के साथ में इतना अत्याचार क्यों? हमारे साथ में ऐसा क्यों? हम गाड़ी खरीद रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, जब फ्यूल डला रहे हैं तब भी टैक्स दे रहे हैं, इसमें कोई पार्ट डलेगा जब भी टैक्स दे रहे हैं। सब चीज़ें देने के बाद में बोल दिया जाता है एक दिन उठ के कि आप लोगों की गाड़ियाँ बैन की जा रही हैं। तो गवर्नमेंट अपना काम करे ना, बाकी क्या चीज़ किया है इन्होंने? वो तो कर नहीं रहे हैं। तो क्या दिल्ली में फिटनेस सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को? नहीं, इन्होंने तो एक टाइमलाइन कर दी ना, उसके बाद में तो कोई सुनने वाला है ही नहीं यहाँ दिल्ली में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट तो हमेशा से आपकी गाड़ी का होता रहा होगा, वो कैसा आता रहा है? एक ही बार में ओके आता है मैम, कोई कमी नहीं आई कभी। आज तक किसी ने पीयूसी सर्टिफिकेट जहाँ से मिलता है उन्होंने कोई कमी नहीं निकाली, तुरंत हो जाता है वो। जब वो हो रहा है तो इसका मतलब पोल्यूशन नहीं दे रही है ना गाड़ी। और अगर गाड़ी चली भी बहुत कम है आपकी, 60-70 हज़ार के आसपास चली है।
कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती रही है? मैम दिल्ली का है, कुछ बच्चों को कभी स्कूल छोड़ दिया, स्कूल भी नियर बाय 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, या मैं ऑफिस आता हूँ, तो मैक्सिमम जो रनिंग मेरी गाड़ी की है 20 से 25 किलोमीटर की पर डे की है, इससे ज़्यादा की रनिंग नहीं है। तो गाड़ी कुछ चली नहीं है, सब चीज़ें फिटनेस के हिसाब से ठीक है। टॉप मॉडल खरीदी थी, आज मैं खरीदने जाऊंगा तो ये 15 लाख से ऊपर तक की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो मतलब दोबारा से गरीबी रेखा में जाने का वो हो रहा है, मुश्किल से लोग अब चार्ट दिखाते हैं, इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो दोबारा से डालने के लिए रूल ला रहे हैं क्या? तो यानी सवाल फिर यही उठ रहा है जो आप लोग लगातार उठा रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी ये बोल चुकी हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट और एमिशन के बेस पर होना चाहिए, तो फिर भी क्या आश्वासन नहीं है आपको कि शायद आपके पक्ष में जो फैसला है वो आएगा? CAQM की भी बैठक होने वाली है, जो नवंबर में फैसला आएगा वो आपके पक्ष में आएगा। हो सकता है आपको बेचनी ना पड़े, लेकिन तब भी आप बेच रहे हैं। लेकिन मैम ये पिछले 10 साल से तो यही सुनते आ रहे हैं ना, पहली बार किसी ने हक की बात की है, समझ में आ रहा है कि ठीक है कुछ पॉजिटिव दिया गया हमें, लेकिन विश्वास इसलिए नहीं आ रहा। पिछले आप 4-5 साल से ट्रेंड देखोगे तो जैसे ही ठंड का टाइम आना शुरू होता है उसी टाइम से कोई घर बना रहा है गरीब आदमी, उस पर बैन है, डीजल की गाड़ियाँ नहीं निकाल सकते हैं, यूरो 4 गाड़ियाँ नहीं निकाल सकते हैं, कभी ओड इवन लग जाता है। तो आदमी के पास में चीज़ें होते हुए भी उसे पैसा खर्च करना पड़ता है, उसे डर लगा रहता है कि पता नहीं कल को। अभी मेरी कुछ टाइम पहले एक बाइक थी जो कोर्ट के बाहर से जब्त कर ली। अब जब उसको जब्त किया तो उठा के ले गए, एक ये मैं दिखाता हूँ आपको, एक इस तरीके का सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया सीज्ड मेमो करके, और कुल 2137 रुपये का अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करी बाइक के। उस बाइक का उस टाइम पे पोल्यूशन भी था मेरी का, सब चीज़ें ओके थी। अब आदमी को डर ये रहता है कि मैं यहाँ से गया, अभी चलो अभी तो टाइम बचा है, लेकिन जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये डर रहेगा मैं जा रहा हूँ मार्केट में, पता नहीं वहीं से रास्ते में बच्चे भी साथ में हैं और वहाँ से मेरे को ऑटो या रिक्शा करके आना पड़े, तो ये डर तो बना ही रहता है। तो यानी इसको आप बेचेंगे? अब कोई और विकल्प नहीं बचा आपके पास? बेचने का भी विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि खरीदने वाले 10,000 हैं, बेचने वाले 40,000 हैं, बाकी के 30,000 लोग कहाँ जाएंगे? क्या जो पेट्रोल की गाड़ी है उसको भी, जब प्रदूषण बढ़ता है तो उसको भी रोका जाता है? आपकी गाड़ी को पहले रोका गया है? मैम यूरो 4 गाड़ियों को रोका जाता है जैसे ही नवंबर आता है, अब तो कुछ 10-15 दिन पहले ही बढ़ा देते हैं, तो लोगों को जैसे अब टाइम फ्रेम भी याद हो गया है कि ये अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होगा तो आपको गाड़ी नहीं निकालनी है, 3-4 महीने तक घर के अंदर रखनी है, उसके बाद आप ऑटो रिक्शा बस में ऐसे करके धक्के खाएंगे। बच्चों को छोड़ने जाना है तो उसके लिए सोचेंगे, ऑफिस जाना है तो सोचना पड़ेगा, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए तो ज़्यादा सोचना पड़ता है। देखिए, अपने आप में कई सारे सवाल हैं और परेशानियां इन गाड़ियों के मालिक के सामने आ रही हैं कि अब ऐसे में जब वो गाड़ियां बेचना भी चाहते हैं, सरकार के उस फैसले से परेशान भी हैं, तो उसको गाड़ी खरीदने वाले कोई बायर्स तक नहीं मिल रहे हैं। अब हम लोग दूसरी गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, उनके मालिक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये भी बलेनो है, नीले रंग की आपको दिखाई देगी। करीबन 38,000 ही ये गाड़ी चली है, 9 साल 4 महीने की अभी तक की इसकी लाइफ है, उम्र दराज हो गई है, 10 साल होने वाले हैं सर। डीजल की गाड़ी है, तो क्या अब इसे आप बेचने वाले हैं? बेच रहा हूँ मैम मैं। आपका नाम सर? हेमंत कुमार। तो बेचेंगे आप? हाँ जी मैम। तो क्या इसके बायर्स मिल रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल की गाड़ी का बायर नहीं मिल रहा। पहले था अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। पहले तो मेरे पास आए थे लेने के लिए और इसकी कीमत भी दे रहे थे 4-4.25 लाख रुपए, अब तो है भी नहीं अब, क्योंकि अब तो टाइम ही हो गया। अब जब से ये न्यूज़ में चला है कि ये चीज़ें तो है ही नहीं। 9.5 साल पहले कितने की आपने गाड़ी खरीदी? मैम ये 8.5 लाख की थी, 8-8.5 लाख की थी। हाँ जी मैम। आज के समय में इसकी जो कीमत एस्टिमेट बन रही है सारे चेक्स करा के, वो आपने चेक की कितनी बन रही है लगभग? मैंने चेक करवाया था 2 महीने पहले, जब तो 4-4.25 लाख बोल रहे थे इसका, अब तो लाख से नीचे ही है। अब ये अगर 2-4 महीने और चल गई तो उठ भी सकती है गाड़ी, ये फिर तो 10,000 का पर्ची मिलेगी मेरे को कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाएंगे स्क्रैप के, वो आएगा। फिलहाल क्या कोई 1 लाख देने के लिए भी राजी नहीं है इस गाड़ी का? अब तो आ ही नहीं रहा ना, कोई आएगा तो। आपने इसका ऐड वगैरह सब डाल रखा है? ऐड सबको बोल रखा है, ग्रुप में भी डाल रखा है कि मैं इस गाड़ी को सेल कर रहा हूँ अपनी वाली को, तो अभी बताते हैं मैम। काफ़ी एक ही दम काफ़ी बेचने लग गए ना गाड़ी को, तो इसलिए थोड़ा ऑप्शन बहुत हो गए हैं। तो क्या NCR के लोग, फरीदाबाद के, गाजियाबाद के या दूसरी जगह पर भी नहीं खरीद रहे हैं? पहले पंजाब के भी आ रहे थे, केरला के भी आ रहे थे, हर स्टेट के आ रहे थे, अब तो सारे शांत हैं, क्योंकि अब ये फ्री बराबर गाड़ियाँ मिलेंगी इनको, और 2 महीने रखेंगे तो और डाउन हो जाएगा तो मिलेंगी गाड़ियाँ। गाड़ी तो जानी है मैम, कोई 10,000 में पर्ची थोड़ी कटवाएंगे कि पर्ची कट गई अपना उठा लेंगे स्क्रैप वाले,
तो कोई तो 40-50 हज़ार लाख रुपए तक तो देगा। तो आप इसे स्क्रैप में बेचने की अब सोच रहे हैं? नहीं, स्क्रैप में नहीं, वो ऐसे उठ जाएगी मैडम, अगर नहीं बेचूंगा तो वैसे ले जाएंगे गाड़ी को। अब आपके पास, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपके पास और आप जैसे जो तमाम ऐसे ओनर्स हैं उनके पास क्या विकल्प है? विकल्प यही है मैम, या तो गवर्नमेंट को ये करो, नहीं तो अपना बेचो। बेचने के लिए 40-50 हज़ार रुपये और स्क्रैप में जाने के लिए मैक्सिमम 12 हज़ार रुपये, इससे अधिक तो है ही नहीं। क्योंकि आपकी गाड़ी चली बहुत कम है, सिर्फ 38,000, 35-38 के बीच में चली है, तो इतनी कम चली हुई गाड़ी का फिटनेस लेवल क्या है? क्या इसका भी टेस्ट हुआ है? मैम फिटनेस तो हुई नहीं है, पोल्यूशन हमेशा होता है मेरी गाड़ी का। आप चारों तरफ से देख सकते हैं, गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, आप चला के भी देख सकते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है गाड़ी का, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है गाड़ी में। आप बैठ के भी जा सकते हैं, AC से लेकर हर चीज़ को देख सकते हैं, इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। बस कमी है ये पुरानी हो गई है, डीजल की गाड़ी है, ये पुरानी हो गई है, डीजल की गाड़ी है, बस कमी ये है। हाँ जी। तो अब जब ये गाड़ी नहीं रहेगी तो विकल्प के तौर पर क्या आप दोबारा गाड़ी लेंगे या क्या करने वाले हैं? कैसे इसका जो पूरा काम है वो कैसे करेंगे? अब मैम जिस हिसाब से गाड़ी की कीमत जाएगी उस हिसाब से साइकिल आएगी मेरी, वो भी मेरे ख्याल 10-15 हज़ार रुपये की है, डीकैथलॉन की। उसी से आना जाना पड़ेगा, क्या पता उसके ऊपर भी रोक लगा दे कि साइकिल भी नहीं चलेगी रोड पे, तो उससे भी घबराना पड़ेगा, मगर साइकिल लेनी पड़ेगी इसको देने के बाद। देखिए, आपको बता दें, दिल्ली में फिलहाल टेक्निकल होल्ड के चलते, यानी कि ANPR लगने तक होल्ड किया गया है ये पूरा निर्णय। कुछ महीनों में ANPR जो सिस्टम है वो लगाया जा सकता है, जिसके बाद जो तमाम गाड़ियां यानी कि डीजल की 10 साल से ऊपर की और पेट्रोल की 15 साल से ऊपर की गाड़ियां चलने पर प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको गाड़ियों के मालिक की परेशानी हम लगातार ABP न्यूज़ के माध्यम से सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे वो गाड़ियां जो पूरी तरह से फिट हैं, वो गाड़ियां जो उम्र दराज भले ही हो गई हैं लेकिन स्वस्थ हैं, फिटनेस मॉड्यूल में स्वस्थ हैं, तो क्या उनका एमिशन जो मॉड्यूल है वो देखा जाएगा कि वो कितना प्रदूषण छोड़ रही हैं, या फिर क्या वो उम्र दराज हो गई हैं। इसी आइडिया के साथ में उन्हें दिल्ली की सड़कों से बाहर कर दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। लगातार ये सवाल बने हुए हैं जिस पर सरकार भी मंथन कर रही है और आने वाले समय में नतीजा भी पॉजिटिव हो, इसकी उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन CK सिंह के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।